गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, एक भैया ने मेरी वीडियो पर कमेंट करा है, ऐसा कुछ था। हाँ दीदी, आप कुछ नया क्यों नहीं दिखाती, हम देख के बोर हो जाते हैं। तो मैं वो भैया को बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही भैया, तो मैं क्या बताऊँ। वही जो करती हूँ घर में, ब्लॉग का मतलब ही यही है कि जो डेली रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो वही बताती हूँ। मुझे तब मतलब मुझे ही लग रहा था पहले कि मेरी लाइफ बोरिंग, लेकिन अब लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा है, तो सच में मेरी लाइफ बोरिंग तो नहीं हो गई। दिन मतलब सेम काम, वही प्रक्रिया चल रही रोज़, है ना। आपने गलत नहीं बोला, मुझे बुरा भी नहीं लगा, खुश मतलब मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आई कि ये तो सही बात है। मुझे लगता है मेरी लाइफ ऐसे सेम सेम चल रही है तो बोरिंग होगी, पर अच्छा हुआ आपने बताया, तो अब पता चला कि मैं सही थी। कोशिश करूँगी, पर क्या करूँगी कोशिश में भी, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं आती नहीं। अब जो करती हूँ वही बताऊँगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने पानी भर लिया हूँ, भर के फ्री हुई। और फ्री होने के बाद में फटाफट से मैं साड़ी में फॉल लगाने लगी। अभी फॉल लगा रही थी पानी भरने से पहले, तो थोड़ी सी फॉल रह गई थी मेरी, तो मैंने कहा अब लगा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये वाला ब्लाउज़ मुझे अभी देना था। तो रात को मेरे मन ने कहा कि नहीं, अभी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के कर लेना। तो पूरा काम ऐसे ही छोड़ के सो गई। लेकिन सुबह वाला मन बोला नहीं, अभी थोड़ी देर और सोना है। तो सुबह 6 बजे, मतलब 5:30 बजे नींद तो खुल गई, उठ गई। तो 6 बजे तक मैं फिर सो गई, तो फिर मैं अटक गई। और जब जल्दी मतलब पता है कि अभी जे ब्लाउज या कुछ देना है कोई, या जल्दी से काम करना है, तो वो काम करने में जितनी अपन वो करते ना, उतनी गड़बड़ होती है। मेरे साथ तो होता है कि जब भी मैं कोई काम जल्दी करती हूँ तो उसमें हड़बड़ी हो जाती है। अब 9 बजने मतलब 9 बजे देना है, तो मेरे मन में एक ही बात लगी थी कि वो आना जाए, मैं कैसे करूँगी। और अभी देखो, ये बाप बेटे सो ही रहे थे, मेरा पानी भी भरा गया, सब काम हो गया मतलब जितना होना था। पर जो दोनों सो रहे, फिर मैंने फटाफट से एक ब्लाउज़ काटा और मैं ब्लाउज़ को सिलने लगी। यही वाला रह गया था, मतलब 2 साड़ी थी, 3 ब्लाउज़ थे। 2 ब्लाउज़ मैंने कल कर लिए थे, 2 साड़ी में मतलब एक साड़ी में फॉल लग गई थी, तो एक साड़ी रह गई थी। फिर फटाफट से मैंने ये वाला ब्लाउज़ कट करा, और कट करके अब इसको जल्दी से सिल लेते हैं। तो पहले तो मैंने मेरी मशीन को किया प्रणाम, क्योंकि भैया ये रोजी रोटी है, और कार्य को श्री गणेश करके करो तो बिल्कुल सही समय पर समय मतलब अच्छा हो जाता है। और जैसे तैसे 1 घंटे में मैंने ब्लाउज सिल लिया है। अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। जितना टाइम ब्लाउज सिलने में लगता है, उससे 10 मिनट तो ब्लाउज तैयार करने में लग जाता है। तो फटाफट से धागा खोल लेती हूँ। और जे अभी भी नहीं उठ रहे, कब से आवाज़ दे रही मैं। जे दोनों बाप बेटे रात को ना, मैं तो सो गई जल्दी, तो जे दोनों मतलब 11:30-12 करीब मैं ही सोई। और जो दोनों जब जग रहे थे, तो पता नहीं कितने टाइम सोए, जो अभी तक इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। पर मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे तो उठना ही था, तो भैया मैं जल्दी से उठ के लग गई। और मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट ही हुआ, और डुग उठ गया। और डुग उठ के इसको ना उठते से खाना चाहिए। इतना बड़ा भुक्कड़ थोड़ी है, इतना है कि इसको मतलब सब्र नहीं है। गर्म है तो गर्म दो, ठंडा है तो ठंडा दो, पर दो जल्दी से। तो मैं कामों में ऐसी उलझी कि मैं भूल ही गई कि दूध गर्म कर दूँ, ठंडा हो जाएगा। पर नहीं हो पाया, तो फिर मैंने अभी फटाक से इसका दूध गर्म कर लेती हूँ। तो दूध में पानी डाल रही थी, तो इस देखो ये बोल रहा है कि पानी दे दो भैया, दूध नहीं दे पा रहे हो तो। और पता है इसकी आदत क्या हो गई, देखते हैं ना कि फ्रिज में सब बाटल निकाल के पानी पीते हैं, तो आजकल इसको गिलास से गिलासी हम पानी देते हैं, कप में तो ये पीता ही नहीं है। मतलब बोलते सब बाटल से पीता है, तो मैं क्यों, तो ये बॉटल ही मांगता है पानी पीने के लिए। और फिर देखो, मैंने जल्दी से इसको दूध पिलाया, और मैं आ गई इस कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि ये वाला कमरा रह गया था सफाई करने में। माँ की सब सफाई हो गई थी, तो अब इस कमरे की फटाफट से सफाई कर लेते हैं। और देखो, आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं सुबह सुबह कितना काम करती हूँ। तो ये तो नया हुआ ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मैं मेरा आज सुबह का रूटीन बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे करके मैनेज करती हूँ। जब साथ में सिलाई भी करना हो और काम भी हो, काम ही काम होता है, तो फिर तो 2 घंटे में फटाक से काम हो जाता है। लेकिन जब साथ में सिलाई हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मुझे याद आया कि छत पर कपड़े डले, जो कि मैंने शाम को सुकोए थे,
तो मैंने कहा फटाक से जाके कपड़े ले आती हूँ, नहीं तो पूरे धूप में कलर निकल जाएंगे। और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है ना कि अगर एक दिन भर कपड़े डले रह जाए, कपड़े की रंगत ही चेंज हो जाती है। तो मैं नहाने से पहले जल्दी से फटाक से पहुँच गई छत पे। तो मैंने सारे कपड़े उतारे। अभी तो नहाना है, पूजा करना है, फिर कहीं खाना मिलेगा। और मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ हूँ कि मुझे भी उठते से भूख लगती है। और नहाने के बाद तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है कि खाना चाहिए, पर नहाने के बाद खाना बनाना होता है। इसके बाद कहीं 2 रोटी नसीब होती है। तो फिर मैंने फटाफट से नहा के आई और नहा के आके पूजा करने में लग गई। और इतना सब कुछ करने में अभी बजे हैं 10:30, मतलब 10:30 बजे हैं। तो मैं 6 बजे की उठी, जब से मैंने इतना सारा काम कर लिया। आपने देखा ना क्या क्या किया। और इसके बाद भी अभी खाना बाकी है। तो मैं जल्दी से मंदिर गई। मंदिर जाना तो ज़रूरी है, तो भक्ति जाती हूँ। 1 लोटा जल ले जाती हूँ, कुछ भी नहीं ले जाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के अच्छे से पूजा करो। भोले बाबा से थोड़ी सी बात करी, जल चढ़ाया और भक्ति आ गई और पूजा करी। और आज तो मुझे बनाना है कटहर की सब्ज़ी। और कटहर की सब्ज़ी मतलब 2 घंटे किचन में, क्योंकि 1 घंटा तो सब्ज़ी खा जाती है, बाकी रोटी किचन साफ़ करना इसमें चला जाता है। तो फिर भी भैया अब करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे 2 बार बना के खा ली। मेरे मिस्टर जी ने नहीं खाई, तो वो मैंने जिस दिन बनाई तो उनको फ़ोटो भेजी। उसी दिन से लगे कि मुझे भी कटहर की सब्ज़ी खाना है। तो कल शाम को मैं गई थी बाज़ार, कल शनिवार था। तो मैंने फटाक से मैंने लेके आई कटहर। तो मैंने फटाफट से अभी प्याज निकाले, टमाटर निकाले, अब इनको काट के पीस लेते हैं। उससे पहले देखा कि पिंजरा में एक भी बर्तन नहीं है, सब धुल के रखे थे। तो मैंने कहा जल्दी से ला के भी अब इनको भी जमा देते हैं, क्योंकि साथ का जब अकेले रहते तो सारे काम अपने को ही करने पड़ते हैं। और काम करते करते और खाना ना मिले तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, तो चिड़चिड़ापन भी जाता है। सुबह से डुग्गू, जब से उसके पापा उठे और डुग्गू उठाए, तो उन पे सारी गुस्सा निकल रही है कि और सो मैं एक काम करती हूँ, ये वो चिड़चिड़ा के मैं उनसे भी बहस करने लगी। थोड़ा मूड ठीक हुआ, क्योंकि लेडी जब तक बहस ना करे ना तो उनका पेट का पचता नहीं है। लेकिन अभी तो कुछ खाया नहीं, तो पचेगा कहाँ से। और फिर मैंने फटाफट देखो कटहर तली अच्छे से। कटहर की सब्ज़ी बनाओ ना तो ग्रेवी वाली अच्छे से, मसाले वाली नहीं बनी तो कटहर का कोई मतलब नहीं है। और इतने तल रही थी, इतने मैं जल्दी डबल काम कर रही थी। इधर कटहर तलने को रख दिया, तो जल्दी सब चीज़ पीस रही थी। और फिर भैया मिस्टर जी ने मेरी हेल्प कराई। जब मैं बहुत ज़्यादा भड़की तो बोली कि मुझे दे दो भैया कुछ काम। तो मैंने आटा दिया, मैंने कि आटा लगाओ, इतने मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं फटाफट रोटी सेक दूँगी। तो देखो लगे हैं आटा उसनने में, लेकिन उसमें भी ना 25 भोग मुझे सुना दिए। अब इसमें मैं भी काम करूँ तब रोटी बनेगी, तो ये वो। पर देखो 1 नंबर आटा लगाते हैं, इतना सा भी कहीं रह ना जाए और 1 नंबर रोटी बनती है। और ये देखो सब चीज़ मेरी पिस गई थी। और जल्दी से अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के साथ साथ में रोटी बनाना है। और ये देखो, और ये टमाटर है अभी बाकी। और ये मेरी कटहर का फाइनल लुक। अब देखते हैं कितनी देर में बनती है। और साथ जब तक ये उबलेगी चुड़ेगी, इतने में फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसा ना बोले कि मेरी वीडियो बोर करती है। थैंक यू, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा वीडियो बनाऊँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि अच्छे में क्या बनाऊँ। आप कमेंट करके बताया करो ना कि दीदी ये दिखाओ या वो दिखाओ या ऐसा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर मैं तो जो करती हूँ वो बताती हूँ बस। यही पता है कि ब्लॉग में मतलब सब मैंने जितने भी ब्लॉग देखे हैं पहले, तो वो भी यही करती है कि सुबह से शाम तक के अपने काम बताती है। तो मैं भी वही कर रही हूँ सुबह से शाम तक। तो आज का ब्लॉग तो मेरे दोपहर को ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपेसिटी मुझ में काम करने की है नहीं। और अब मैं बिंदास खाना खा के और बिस्तर में पड़ने वाली हूँ, क्योंकि सुबह मैंने सिलाई कर ली हूँ। अब मैं 1-2 घंटे बाद में सिलाई करूँगी। और ये देखो हमारी थालियाँ तैयार हो चुकी है और मेरी रोटी सिक गई। और कटहर की सब्ज़ी देख के मुँह में पानी आ रहा है और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब मैं फटाफट चली खाना खाने, और आप भी खा